बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास। ठीक है, क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है और वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है। ठीक है, तो वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए, सीटेट के लिए और जो भी शिक्षक संबंधित भर्तियां हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में अपन लोग बता दें कि आप लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है, इसके बारे में आप पूरा समझने वाले हैं कि बाल विकास में क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आज का समय है वो बाल केंद्रित शिक्षा की पृष्ठभूमि के विकास को पर्याप्त उपयोग हो रहा है। बाल विकास के विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से है। बाल विकास में ये परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं, सभी शामिल हैं। अतः इस विषय का उद्देश्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई ज्ञानात्मक क्षेत्रों का विकास समझना एवं उसकी व्याख्या करना है। बहुत सिंपल सा है। देखिए क्या है कि एक समय था और जहाँ बच्चे मतलब 50% भी ला लेते थे तो बहुत माना जाता था, और आज एक समय है कि 99% ला लेते हैं तो भी क्या माना जाता है, ये कम आया है। तो यही है कि समय के साथ क्या है, शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है ना, शारीरिक जो है क्षमताएं हैं वो बढ़ी हैं, मानसिक जो समस्याएं हैं, मानसिक जो क्षमताएं हैं वो बढ़ी हैं, सामाजिक मतलब संवेगात्मक, भाषाई संज्ञात, मतलब हर प्रकार से बालक को क्या है, अधिक अब सीखने की आवश्यकता है। पहले मान लीजिए कि वर्ग 3 का कट ऑफ जो था वो पिछले साल कम गया, इस साल उससे क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, मेन इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें ये मिलता है कि हर समय जो है वर्तमान में बालक को क्या है, और अधिक मजबूती होगा और इसी तरह से भविष्य में भी और अधिक मतलब उसको अपनी शारीरिक, मानसिक क्षमताओं को क्या करना है, बढ़ाना है। अब विकास की अवधारणा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विकास की अवधारणा क्या है? विकास एक जटिल और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब क्या है, एक जटिल मतलब कठिन है, सार्वभौमिक मतलब कहीं भी मतलब होने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक निरंतर जारी रहती है। बिल्कुल, जीवन से लेकर जन्म निरंतर जीवन पर्यंत जारी रहती है। इसका केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंदर शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक, संवेगात्मक, मतलब कुछ न कुछ आपको हर जगह सीखने को मिलता रहता है। ठीक है, गर्भ काल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी कुछ न कुछ सीखता रहता है, समझता रहता है, उसका विकास जो है गुणात्मक, परिणात्मक होता रहता है। अब मैं कुछ आपको परिभाषाएं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं परिभाषाएं आपको केवल 2 बताने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली है अरस्तु के अनुसार, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। अरस्तु ने क्या कहा था, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास है ना, व्यक्ति में ही परिवर्तन आना विकास है, चाहे वो आंतरिक रूप से आए चाहे बाह्य रूप से आए। मतलब ज्ञान चाहे आपको घर से मिले चाहे बाहर से मिले, अगर वो आ रहा है तो आपका विकास जारी है। मुनरो क्या बोलते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, अरस्तु मुनरो। मुनरो क्या कहते हैं, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। मतलब विकास परिवर्तन की कौन सी क्या है, एक श्रृंखला है जिसमें बच्चा पहले भ्रूणावस्था मतलब गर्भकाल से ही स्टार्ट होता है, फिर प्रौढ़ा अवस्था तक कुछ न कुछ सीखता जाता है, यही क्या है, विकास है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब विकास के अभिलक्षण क्या हैं इसके बारे में अपन लोग जानते हैं। मतलब अभी तक जो अपन बात कर रहे हैं केवल और केवल किसकी कर रहे हैं, विकास, और विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं उसके बारे में अपन लोग इस चैप्टर में अगले चैप्टर में विकास से प्रभावित होने वाले कारक क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब वैज्ञानिकों के विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है। क्या क्या बताया है, देखिए सबसे पहले अभिलक्षण क्या है, विकास बहुआयामी होता है।
अर्थात कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र वृद्धि हो जाती है और कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी होती है। बहुआयामी मतलब कई जगह से विकास हमको शरीर में आता है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो कोई चीज़ आपको हो सकता है कि हिंदी जल्दी समझ में आ जाए, मैथ आपको लेट समझ में आए। तो वही है कि कभी जल्दी हो जाती है इसकी विकास की प्रक्रिया, कभी नहीं हो पाती है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः ये एक क्रम का अनुसरण करते हैं, मतलब एक ही क्रम अनुसार ही बढ़ते हैं आगे, ठीक है, सरल से जटिल की ओर। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। मात्रात्मक जैसे आयु बढ़ने के साथ कद, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण होना। मतलब देखिए जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो वैसे आपका शरीर भी तो बढ़ रहा है, और साथ साथ में उसी के आप जितने बड़े होते जाते हैं उतना ही सामाजिक रूप से भी अच्छे होते जाते हैं। इसी को कहते हैं गुणात्मक, ठीक है। अब है किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास काफ़ी लचीला होता है, अर्थात इसका अर्थ ये है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति और स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है, ठीक है। विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है। जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी और वृद्धावस्था में याददाश्त, वो तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे आपकी वृद्धि मतलब जो विकास होगा शारीरिक, फिर वो लास्ट में क्या होने लगता है कि माइनस होने लगता है। जैसे कि आपकी वृद्धि जो अभी मानसिक स्तर है वो बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे जब आप मतलब उम्र ढलने लगेगी तो आपका जो विकास है वो क्या हो जाएगा, मतलब जो आपकी स्मृति है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। और जैसे अभी आपका शरीर क्या हो रहा है, बलशाली होता जा रहा है धीरे से बड़े होते होते, फिर एक समय क्या होगा, घटने लगेगा। विकास प्रारंभिक हो सकता है और ऐतिहासिक, परिवेशी और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण के तौर पर यद्यपि एक औसतन बच्चा 3 शब्दों का वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो 2 वर्ष की आयु में ऐसी बिल्कुल जो योग्यता है सब में अलग अलग होती है। जैसे कोई बच्चा है छोटा, ठीक है, ये 2 साल का है, इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। कुछ ऐसे भी हैं जो 2 साल में उनको कम ज्ञान होता है उसकी अपेक्षा। तो सब में जो ज्ञान है वो अलग अलग प्रकार से होता है। अब बात करेंगे अपन लोग विकास के आयाम। विकास के 6 आयाम होते हैं, ठीक है। इनको 6 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जैसे आपका शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, भाषाई विकास और क्रियात्मक विकास। इन 6 विकास को आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके आयाम को अपन देखते हैं और इनको क्रमशः समझते हैं। इसके बाद मैं आपको लास्ट में लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी कराऊंगा इससे रिलेटेड, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या क्या कुछ प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आपके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अपन लोग आगे शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास आप समझते हैं, जैसे जैसे शरीर लंबा होता है, वजनी होता है, उसके साथ शारीरिक अनुपात में उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। शरीर की आंतरिक अवयवों में परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर में भीतर इसके समुचित विकास होता रहता है। मतलब जो अपना शरीर के अंदर जो बॉडी है, जैसे किडनी है, गुर्दा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दिखते तो नहीं लेकिन उसका भी विकास साथ साथ होता चलता है। शुरुआत में शिशु अपने हर तरह के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। बिल्कुल जब छोटा बच्चा रहता है तो वो अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, सक्षम होता चला जाता है। फिर क्या है
कि जैसे मान लीजिए आपका शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश और उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों, देखिए सिंपल सा है, इसलिए हम इस विषय को पढ़ रहे हैं जिससे हम उसकी रुचि, इच्छाओं और दृष्टिकोण के बारे में हम क्या कर पाएँ, जान पाएँ। उस बच्चे की, वो बच्चा चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करें, समझाएं, और कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है इस चीज़ को हम बताएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, शारीरिक विकास। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग मानसिक विकास की। मानसिक विकास क्या होता है कि जैसे जैसे बालक देखिए बड़ा होगा, शारीरिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, तो और जो लोग अधिक शारीरिक विकास कर लेते हैं उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मानसिक अथवा संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। ठीक है, मानसिक विकास के फलस्वरूप विचार करना, स्मरण करना, कल्पना करना, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो दिमाग से होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ याद रखना है, कोई भी चीज़ हमें सोचना है ना, बुद्धि तर्क करना है, तो ये सब चीज़ें किस पे निर्भर करती हैं, ये सभी चीज़ें निर्भर करती हैं हमारे मानसिक विकास के ऊपर। किसी का निर्णय लेना है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को देखना है, निरीक्षण करना है, समस्या का समाधान करना है, ये सब मानसिक विकास पे निर्भर होता है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है, लेकिन वो धीरे धीरे उस पर आ जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी आयु बढ़ती है, तो उसके मानसिक विकास बढ़ता जाता है। मानसिक विकास के बारे में शिक्षक को भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर वो बालक मान लीजिए है और उसको अगर शिक्षक उस चीज़ को नहीं समझेगा तो उसके निदान कैसे कर पाएगा कि बालक सोचता कैसे है ना, कैसे वो बहाने बना रहा है, पढ़ना नहीं चाह रहा है, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है। तो इस चीज़ को जब शिक्षक समझेगा तभी सॉल्व कर पाएगा, है ना। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। पियाजे तथा ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार कितनी हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी है? एक संवेदात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 जो हैं किसके अनुसार हैं? अवस्थाएं पियाजे के अनुसार हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आती हैं और कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की तो 4 होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सामाजिक विकास। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो समाज की ओर थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करता है, बड़े लोगों के पास जाता है, निमंत्रण वगैरह स्वीकार करता है, उसको पूरा करता है। ऐसा ही जो परिवर्तन होते हैं उसे सामाजिक कहते हैं। इसे पढ़ लेते हैं, चलिए। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण तथा जीवन में संबंधित व्यवहारिक गुणों इत्यादि का विकास होता है। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, अर्थात स्वयं को ढालना, एकता, मेल जोल तथा पारस्परिक सहयोग की भावना को आत्मसात करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। बिल्कुल, जो बालक छोटा होता है वो किससे सीखता है? अपने मम्मी पापा से, अपने घर जो अपने घर में सदस्य हैं उनसे सीखता है। तत्पश्चात समाज को एक दूसरे से संपर्क में आने समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सामाजिक जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने अगल बगल जाता है, तो अपने समाज से भी वो सीखना चालू कर देता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि तो माता पिता के भाई बहन के अतिरिक्त दोनों, बिल्कुल वो जितने लोगों से जुड़ता जाता है उतने लोगों से कुछ न कुछ वह सीखता चला जाता है, और यही क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। सांवेगिक विकास क्या कहलाता है? संवेग, जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसका विकास करना, वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है, जैसे स्नेह हो गया, खुशी हो गया, क्रोध हो गया, भय हो गया, घृणा हो गया, ये सब क्या है?
सांवेगिक विकास हैं। ठीक है, इस संवेग के उदाहरण हैं, बालक में आयु वृद्धि के साथ साथ इन संवेगों का भी विकास होता है। बिल्कुल, जैसे जैसे बालक देखिए बड़ा होता है, पहले वो उसमें खुशी रहती है, फिर वो जो जैसे बड़ा होता है तो उसके छोटे बच्चों के प्रति स्नेह होता है। ठीक है, अपने पापा मम्मी के प्रति स्नेह होता है। फिर क्या होता है, और बड़ा होता है वो फिर क्रोध करने लगता है, फिर डरने भी लगता है। डरना वो छोटे से चालू कर देता है, और फिर वो बड़ा होता है तो फिर वो समझ जाता है कि ये चीज़ हमारे लायक नहीं है, तो उसे वो घृणा करने लगता है। ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सांवेगिक विकास। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बस आप इतना जान लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं इस तरह की वीडियो के लिए, तो आपके लिए एक ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर एक ग्रुप चलता है, उसमें आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए और अपना जहाँ से हैं प्लेस का नाम बता दीजिए, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो आपको कई सारी इंफॉर्मेशन चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, बात करते हैं भाषाई विकास। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने पापा मम्मी से जो बातें सीखता है, ठीक है, वही उसके दिमाग में जाती हैं, विचार करता है उसके बारे में, और फिर वही चीज़ वो क्या करता है, बोलने लगता है। बालक जब 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है, 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलता है। मतलब जैसे बड़ा होता जाता है तो पहले वो पापा बोलेगा, फिर मम्मा बोलेगा, फिर मम्मा पापा दोनों बोलेगा, फिर मम्मा पापा चलो, मम्मी पापा खाना दो। तो बस धीरे धीरे वो क्या होता है, वर्डों को जोड़ता जाता है और सेंटेंस बनाने लगता है। तो यही है भाषा का विकास। अब है क्रियात्मक विकास। क्या होता है? क्रियात्मक विकास का अर्थ है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिसको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या होता है, क्रियात्मक विकास होता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है वो चलने लगता है, उसको अपने ऊपर क्या होता है, आत्मविश्वास हो जाता है, और फिर वो अपने आप, जैसे पहले उसको सिखाएंगे आप चलना, फिर जैसे ही वो बड़ा होगा तो अपने आप फिर क्या हो जाएगा, चलना वह सीख जाएगा और अपने आप चलने लगेगा। तो यही है क्या, आपका शारीरिक विकास से संबंधित बातें। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं मानव विकास की आवश्यकताओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जो मानव का विकास होता है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। मानव विकास की विधि विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास की प्रत्येक अवस्था विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। इसका मुख्य अवस्था क्या है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले आप क्या होगा, कोई बच्चा होगा वो गर्भ में आएगा। ठीक है, जो गर्भ की समय है वो गर्भ में कितने माह रहता है, 9 माह, लगभग 280 दिन, मतलब 9 माह कंप्लीट, और उसके 10 दिन और तक ये वो बालक क्या है, उस अपने माँ के शरीर में रहता है। तो ये गर्भावस्था हो गई। गर्भावस्था के बाद आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था बालक का निर्माण काल माना जाता है। यह अवस्था जन्म के से दूसरे वर्ष तक मानी जाती है। जैसे जन्म होगा और उसके 0 वर्ष से 2 वर्ष तक, है ना, मानी जाती है। कौन सी अवस्था, शैशवावस्था। फ्राइड ने, देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, फ्राइड के इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं। मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है, और वो 5 वर्ष क्या होता है, शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था में क्या क्या होती है मुख्य विशेषता इसकी, उसमें शारीरिक विकास तीव्रता के साथ होता है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता के साथ विकास होता है, सीखने की प्रक्रिया का विकास होता है, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम, सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और संवेगों का प्रदर्शन, ये सब क्या होता है, शैशवावस्था में होता है। इसलिए शैशवावस्था को ही बोलते हैं कि जिसको अकल आनी होती है वो 5 साल में ही अकल आ जाती है, और फिर अकल अगर नहीं आई तो फिर वो जीवन भर बिना अकल के ही रहता है। इसका मतलब ये है कि जो भी विकास होता है 5 साल के में ही हो जाता है, वही शैशवावस्था के काल में। अब अपन बात करेंगे बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था की जो उम्र मानी गई है, शैशवावस्था 0 से 2
और बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष की अवधि मानी गई। इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं, इसलिए विकास की दृष्टि से इस अवस्था को एक जटिल अवस्था माना जाता है। क्वेश्चन आएगा एक जटिल अवस्था किस अवस्था को माना जाता है, तो भैया बाल्यावस्था को माना जाता है। इस अवस्था में सामाजिकता का अधिकतम विकास किया जाता है। बालक में नैतिकता भी विकसित हो जाती है, जिससे वह उचित अनुचित का क्या कर सकता है, निर्णय कर सकता है। बिल्कुल जो बालक है 10-12 साल का जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, तो ये चीज़ वो जानने लगता है, उसके लिए उचित क्या है अनुचित क्या है ये चीज़ वो जानने लगता है। बालक जो आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिपक्व भी होने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की इच्छा प्रबल होती है। बिल्कुल वो लड़का जो है, बच्चा जो है, वो बाहर जाएगा आप खेलने, आप कितना भी मना करेंगे वो बाहर भाग जाएगा, है ना, और लोगों से मिलेगा, है ना, छोटे छोटे अपने बच्चों जो उनके सहयोगी हैं उनसे मिलेगा, उतने बड़े बच्चों से। वह समूह के साथ क्या करेगा, आस्था होगी, खेलेगा उनके साथ, है ना, प्रेम सहानुभूति होगा, भाव विकसित होगा कि देखो वो बेचारा है, मतलब उसके मन में वो बातें आएंगी, उसकी रुचियां विकसित होंगी, है ना, कि वो क्या खेलना चाहता है, क्या वो करना चाहता है, ये चीज भी उसके होगी। अब क्या है, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी विकास, यह सब वही होगा बाल्यावस्था में। सामूहिक खेलों में रुचि, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, सामाजिक योग्यता में वृद्धि, जिज्ञासा उसकी प्रबल होगी। इस में जैसे मान लीजिए मैं जब छोटा था, मुझे अच्छा याद है, जब मैं ट्रेन में जा रहा होता था तो कोई भी नदी मिल जाए तो पापा से पूछूँ ये कहाँ से आई है, कहाँ को जाती है, क्यों बहती है, क्यों इस तरफ बहती है, इस तरफ क्यों नहीं बहती। तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिज्ञासा इस उम्र में बहुत ज़्यादा होती है। वास्तविक जगत के से संबंध भी है, ठीक है। किशोरावस्था क्या है, एडोलसेंस, चौथी जो अवस्था है किशोरावस्था, इसकी जो आयु है वो 18 वर्ष तक मानी गई है 13 से। यह अवस्था तनाव, तूफान एवं स्वप्न की अवस्था है। बिल्कुल इस अवस्था में क्या होता है, खूब तनाव होता है बालक के ऊपर, तूफान भी होता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा स्वप्न उसको खूब देखता है कि मुझे ऐसा बड़े होकर करना है, ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है। जिसमें विरोधी प्रवृत्तियों का विकास होता है। किशोरावस्था की अवधि कल्पनात्मक या भावात्मक होती है। अधिकारियों, अभिभावकों, शिक्षकों के प्रति क्या होती है, विरोधी भी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इसमें क्या है, ये 12 से 18 मानी गई है इसकी अवस्था, किसकी, किशोरावस्था की। शारीरिक परिवर्तन बहुत होते हैं, अत्यंत जटिल अवस्था होती है, काम शक्ति की परिपक्वता होती है, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता आती है, ईश्वर व धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है। इसी उम्र में लोग जो है नशा करते हैं, वो नहीं 10 से 12 जो वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा नशा करते हैं, फिर वही सीख जाते हैं, फिर बड़ी उम्र में करने लगते हैं, ठीक है। घनिष्ठ स्थिरता व समायोजन का भाव होता है, स्थिरता नहीं होती, है ना, और किसी से समायोजन नहीं होता, मतलब दोस्त बनते बिगड़ते रहते हैं। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना भी होती है। अब आते हैं अपन लोग प्रौढ़ावस्था में, एडल्टहुड। प्रौढ़ावस्था क्या होती है, किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है। किशोरावस्था के पश्चात की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है, बिल्कुल प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में उसे अनेक प्रकार के संघर्ष तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे तरह तरह के उत्तरदायित्व का निर्वाह भी करना पड़ता है। यह अवस्था सामाजिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र के विकास की उत्कृष्ट अवस्था होती है। लास्ट अवस्था कौन सी है, वृद्धावस्था, ओल्ड एज। जीवन की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, वृद्धावस्था कहलाती है। यह अवस्था बाल्यावस्था की तरह अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है। यह अवस्था हास्य की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है। यही क्या कहलाती है, वृद्धावस्था कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, वृद्धि मतलब जैसे हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, लेकिन विकास का आंतरिक भी होता है, बाह्य के साथ साथ आंतरिक भी होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है,
लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, वृद्धि मतलब 22-23 साल के हो गए भैया, बॉडी हमारी अब ग्रो नहीं कर रही, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी चल रहा है, मतलब विकास जारी है। वृद्धि शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ होता है, लेकिन विकास शब्द क्या है, एक व्यापक अर्थ होता है। वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास में एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन विकास की दिशा निश्चित होती है, वो प्लस होता है, प्लस। ठीक है, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। भैया क्यों आप पढ़ रहे हो, ये क्यों दिमाग खर्च कर रहे हो, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है। बिल्कुल, वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, उदाहरणार्थ ऊंचाई और भार को सीधे मापा जा सकता है, लेकिन विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। जैसे बुद्धि को सीधे नहीं नापा जा सकता, बिल्कुल विकास को सीधा सीधा नापा नहीं जा सकता है देवियों सज्जनों। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग 30 क्वेश्चन की तरफ कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो विकास का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। आप लोग को मैं 10 सेकंड का समय दूंगा, 10 सेकंड में आपको बताना होगा। परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा की फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, और अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। यस, दिस इज राइट आंसर, 3 नंबर, सी नंबर। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए, आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, 10 सेकंड में आप लोग इसे करिए। संदर्भ में समय, विकास के प्रति अवस्था में अपने खतरे हैं। ठीक है, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, यही नहीं है लगता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों, ये तो होता है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल, तो यही बी नंबर जो है ये कथन सत्य नहीं है। मानव विकास मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक भी होता है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ये गर्भावस्था की किशोरावस्था तक अध्ययन पर है, या उपयुक्त सभी। तो आई थिंक इसका प्रक्रिया पर बल होता है, बाल का वातावरण अनुभव पे भी होता है, गर्भावस्था किशोरावस्था में भी होता है, उपयुक्त सभी सही हैं। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ध्यान रखिएगा, तो उसमें उपयुक्त चारों सही होते हैं, इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, देखिए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र आप बताइए क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी, बिल्कुल। तो इसमें उपयुक्त सभी ही सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए अथवा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे, संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या शारीरिक विकास से। अब इससे आप बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब ऐसी बात हो रही है तो ये किससे, संवेग से संबंधित है, क्रोध आ रहा है ना, ये सब चीजें। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से है। वेरी गुड क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग दीजिए मुझे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये होगा हरलॉक, इसे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, उनमें इस क्वेश्चन को लिखते चलिए, जो इंपॉर्टेंट आप लोग को लगते हैं तो वो क्वेश्चन आप लिखते चलिए। सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कथन में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य कथन को आपको क्या करना है, छांटना है। ठीक है, सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, बिल्कुल ये तो होता है। बालकों के विकास के रूप में समाज के प्रथम पाठशाला माना जाता है, समाज को प्रथम पाठशाला माना जाता है। अच्छा,
कि परिवार को माना जाता है, परिवार होना चाहिए इसमें। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है, बिल्कुल। एक शिक्षित समाज के में ही बालकों को उत्तम सामाजिक विकास होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बी नंबर है, यहाँ पे समाज नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इस बार एक बार जरूर इन क्वेश्चनों को देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु संबंध परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परिवर्ती श्रेणी के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें होता है परिवर्ती, अगर आ जाए परिवर्ती बाल्यावस्था तो 6 to 11, ठीक है। बाकी तो किशोरा में चला गया, ये किशोरा में चला गया और ये तो है बाल्यावस्था में लेकिन पूरा नहीं है, तो 6 to 11 जो है बाल्यावस्था है। निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? हाँ, मैंने अभी भी बताया है आप लोगों को। बताइए, किशोरावस्था में कि वयस्कावस्था में, बाल्यावस्था में कि प्राक बाल्यावस्था में? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बनते हैं किशोरावस्था में जो है लोग जो है अपने दोस्त बनाते हैं ज़्यादा। खिलौने की आयु कहा जाता है, किसकी आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है? तो भैया बाल्यावस्था से पूर्व बाल्यावस्था, जो बच्चा होता है 0 to 2, ठीक है। चलिए आते हैं 0 से 2 मतलब ऊपर 2 से 3, 4, 5, ये सब खिलौनों की आयु की अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, तो दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की आवश्यकता, प्रश्न करने की आवश्यकता, ये है खेलने की अवस्था, ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है खेलने की अवस्था? क्योंकि बाल्यावस्था के बाद जो है बच्चे इधर उधर खेलना वो करते हैं ना। शैशव काल की अवधि होती है, शैशव काल की अवस्था 0 से 2 न होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। अभी ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, इसका ए ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग भी जवाब दे लीजिए कीजिए। मध्य बचपन अवधि है, मध्य बचपन अवधि कौन सी अवधि को माना गया है? बताइए। तो भैया उसको बोला जाता है 6 to 11 को ही बोला जाता है मध्य बचपन अवधि। आप बोल रहे होंगे सर बताने का मौका ही नहीं देते, तो आप जानते हैं वीडियो को पुश कर लिया कीजिए, पहले आप आंसर लगा लीजिए कीजिए और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आप अपना देख लिया कीजिए कि आपका आंसर सही जा रहा है कि गलत। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? बहुत बढ़िया है, इसको मैंने अभी आपको पढ़ाया था, बिल्कुल, और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भैया किशोरावस्था को कहा जाता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगता है? भैया 280 दिन या फिर 9 महीने कहा जा सकता है। नेक्स्ट, नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार कितना होता है बताइए, पाउंड में है? आंसर आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 पाउंड तक, ठीक है। 8 पाउंड का भार जो होता है शिशु का होता है। अपने यहाँ वही आपका 2.5 से लेकर 3.5 किलो या 4 किलो के आसपास जो है बालक होता है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? वाह क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। किशोरावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यथित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। चलिए 19 क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो सत्य नहीं है मतलब बाकी सत्य हैं, केवल एक यही विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये नहीं सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये सही है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग क्या होना चाहिए? 5 वर्ष की आयु में या इसके बाद बालक क्या करना है, उसको पहचानने लगता है। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? मुख्य अधिकारी ग्रंथि कैसे कहते हैं? मुख्य अधिकारी ग्रंथि, मुख्य ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड को, अंतःस्रावी को, एड्रिनल को या पीयूष ग्रंथि को? ये क्वेश्चन आपने साइंस में भी बहुत पढ़ा होगा। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मुख्य ग्रंथि कहते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो कौन सी अवस्था है बताइए आप लोग जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसे बोलते हैं अपन उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था है, मतलब लास्ट की अवस्था जो बाल्यावस्था की है, उसी में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, अभी अभी पढ़ाया है वीडियो में। चलिए बताइए कौन सी अवस्था को कहते हैं, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसमें क्या कहेंगे आप, जो 11 वर्ष की उम्र जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा बालक क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन करता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म कब आने लगती है बच्चे को कि उसका विकास होने लगा है, और भावना की जो गर्व की है वो कब आने लगता है? तो वो है भैया शैशवावस्था तो बहुत छोटी हो जाएगी, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था इज द राइट आंसर, ठीक है। किशोरावस्था में तो रहता ही है, बाल्यावस्था से आने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन तो नहीं होता, आई थिंक जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें चिंतन नहीं होता, बड़े बच्चों में चिंतन होता है, ठीक है, जब बच्चा 11-12 मतलब 11 साल से ऊपर हो जाता है। बाल्यावस्था होती है कितने के 5 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है। तो भैया ये तो मैंने अभी भी आपको पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 12 वर्ष तक, ठीक है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। बिल्कुल बताइए, विकास मतलब क्या हुआ? पूरा ओवरऑल विकास मतलब हुआ आकार में वृद्धि हो, उसके सोच में वृद्धि हो, समझ कौशल में भी वृद्धि हो। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग क्या है? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, शक्ति और गति, प्रशिक्षण और अधिगम। बताइए 28 का क्या है सही उत्तर? तो सही उत्तर है हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है, मतलब शक्ति और गति, शक्ति और गति, शक्ति और गति इज द राइट आंसर। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभव से सीखते हैं? नहीं, मूर्त अनुभव से पढ़कर सीखते हैं, लिख कर सीखते हैं। बताइए 29। तो मूर्त जो चीज़ आप उसको दिखाएंगे, जैसे उसको दिखा देंगे आप कि ये भैया शेर है, ठीक है, तो वो जानने लगेगा भैया ये शेर है। तो मूर्त चीज़ों को वो देखकर 1 और 2 बच्चे समझते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आदि रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बताइए इसमें क्या होगा आपका सही उत्तर? तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सही है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यही सही उत्तर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही देवियों सज्जनों, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ उसे शेयर भी कीजिएगा। और कहाँ शेयर करेंगे? शेयर करेंगे अपने सीधे स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में, या कोई आपका ग्रुप बना होगा उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। और ग्रुप से आप लोग ऐड हो जाएं। मैंने आपको एक नंबर बताया था, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, अपना नाम लिख के भेजेंगे, तो मैं आपको निश्चित तौर पे ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उसमें कई सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।